नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर को प्रातः 4:22 पर सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर शत्रु राशि में होने पर भी शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी मंगल के साथ ही कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का ये मंगल का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव में मंगल बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में एक ऐसा प्रबल राजयोग बन रहा है, ऐसा प्रबल राजयोग बन रहा है जो कि बहुत ही दुर्लभ राजयोग है। वो राजयोग आपको जीवन के हर कष्ट से, हर परेशानी से, हर दिक्कत से बचा लेगा, मुक्ति दिला देगा और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। बहुत ही दुर्लभ राजयोग है। हम चर्चा करेंगे इस राजयोग के बारे में। बहुत कम लोगों की कुंडली में ये राजयोग बनता है, लेकिन अगर ये राजयोग बन गया तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा और कितनी भी बड़ी मुसीबतें आएं वो सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि के जातकों पर अगर समग्र विश्लेषण आप चाहते हैं सितंबर माह का, तो उसका वीडियो मैंने एक अलग से अपलोड कर रखा है, वो देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें हम मंगल के राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल में कुल 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में। जिस तरह शासन प्रशासन में लार्ज स्केल पर ट्रांसफ़र होने पर पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, ठीक वैसे ही 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान होंगे। सूर्य जो कि इस समय लाभ भाव में हैं, 17 सितंबर को सूर्य भी 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध पहले से ही 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और लगातार 12वें भाव में गोचर करेंगे। 22 सितंबर को बुध लग्न भाव में आपके गोचर करेंगे तुला राशि में, और फिर 2 अक्टूबर को वापस 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो 4 राशियों का 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन तो ये हो गया। 5वां जो होगा वही सबसे महत्वपूर्ण है। देवगुरु 14 सितंबर को आपकी कुंडली के 4th भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और 21 नवंबर तक देवगुरु इस नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है लग्न भाव, और लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और जिस जातक की कुंडली में मालव्य राजयोग का निर्माण हो जाता है उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होती है। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं और
लग्न भाव में अगर शुक्र गोचर कर रहे हों तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर अत्यंत सौभाग्यशाली होता है और दुनिया के हर सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। शुक्र महाबली हैं आपकी कुंडली के लग्न भाव में, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, कुंडली के अनेक दोषों का नाश करेंगे। बलवान शुक्र कुंडली में अन्य कोई दोष हैं तो उन दोषों को भी नष्ट कर देते हैं और आपके जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। शुक्र आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वस्थ रखेंगे, सुखी बनाएंगे और मृदुभाषी होंगे। विद्वान होंगे आप और राजकार्य में दक्ष होंगे। अगर आप महिला हैं और आपके लग्न भाव में शुक्र हैं तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद प्राप्त करने की अधिकारिणी होंगी। आप अत्यधिक लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद प्राप्त होगा, व्यवहार कुशल होंगी, राजकार्य में दक्ष होंगी और आपका घर सभी वस्तुओं से परिपूर्ण होगा। अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ़ ससुराल मिलेगी, कला में आपकी रुचि होगी, उच्च कोटि के एक कलाकार भी आप बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। आप अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण होगा, उच्च कोटि का रहन सहन होगा। खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करेंगे जिससे दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश से प्रचुर मात्रा में आप धन प्राप्त करेंगे क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न भाव में शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। खास करके वो जातक जो रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन, जेम्स एंड ज्वेलरी के कार्य से जुड़े हुए जातकों को, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं उस राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में अगर बन जाए तो दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। देवगुरु जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, 14 सितंबर को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, मकर राशि में। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन शनिदेव चूँकि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा और यहाँ पर देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और ये राजयोग आपकी कुंडली में 21 नवंबर तक रहेगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र में देवगुरु विराजमान हैं उसे जीवन में हर सुख प्राप्त होता है और कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देवगुरु केंद्र में गोचर करें यानी चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में या आपके लग्न भाव में गोचर करें या आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और अष्टम भाव में आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और उसको देखिए। अगर आपके केंद्र के भाव में देवगुरु विराजमान हैं तो कुंडली के अन्य किसी भी भाव में
कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ प्रभाव प्रदान दे, लेकिन उस पर उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देवगुरु हर विघ्न बाधा कष्ट को हटा देंगे। गोचर काल में 4th हाउस में देवगुरु का गोचर करना और राजयोग का निर्माण करना आपके ज्ञान, बल, बुद्धि, विवेक, धन, ऐश्वर्य इन सब में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली होंगे। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान को एकजुट करके रखेंगे और आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। भाई बहनों और परिवारजनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले देवगुरु के बारे में कहा गया है, सुखे जीवे सुखे लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्तस्य जायते। अर्थात ऐसा जातक अत्यंत रूपवान, प्रतिभाशाली, संसार के सभी सुखों का उपभोग करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने परिवार कुल का मुखिया होता है, गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव में देवगुरु आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे। आप बड़े से बड़े सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अपने उद्यम और परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करेंगे। आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन की हर विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। शुभ कार्य करना, अच्छे कार्य करना, ये अपना स्वभाव बना लें। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर बहुत बड़ा होगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, निरंतर उसमें वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे। वृद्धावस्था आपकी अत्यंत सुखमय होगी। जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और उसमें बाग बगीचा भी होगा। सबसे बड़ी बात, आप सरकारी नौकरी करेंगे और सरकार में आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो। तो इस तरह से चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर करना 21 नवंबर तक स्थितियां आपके पक्ष में हैं। बहुत ही बेहतर योग बन रहा है, प्रबल राजयोग है और ऐसा राजयोग दुर्लभ है। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल 6 सितंबर को आपके कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक द्वादश भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में मंगल बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में बहुत ही उग्रता रहेगी, तेजी रहेगी, गर्म स्वभाव होगा। हालांकि आप जीवन में अपने फैसले खुद लेंगे और सेल्फ मेड होंगे, यानी अपना रास्ता आप खुद तय करेंगे। मुख्य बात यह है मंगल के बारे में कि अगर मंगल द्वादश भाव में हैं तो राहु अपने अशुभ फल नहीं दे पाते हैं। राहु को कंट्रोल कर लेते हैं मंगल। आपको मंगल राहु का अशुभ फल नहीं प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके अंदर साहस और पराक्रम इतना होगा कि आप शेर और बकरी को एक साथ बांध सकते हैं। कहने का मतलब कि मंगल आपके साहस, पराक्रम और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। लेकिन मंगल जो हैं, चूँकि द्वादश भाव में हैं, दुर्घटनाओं के कारक होते हैं। द्वादश भाव अस्पताल से जुड़ा हुआ है, तो
आपको सावधानी रखनी होगी इस गोचर काल में वाहन चलाते समय। दूसरी बात, चूँकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे, लेकिन डिसीजन लेने में, फैसले लेने में आप जल्दबाजी करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपके धैर्य में कमी होगी और जल्दबाजी में फैसले लेंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से आपको नुकसान होगा। इसलिए 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव यानी कि परिवार भाव पर पड़ रही है, तो वहाँ से भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। पार्टनरशिप के साथ या लाइफ आपके जीवन साथी के साथ आपके क्रोध के कारण, आपके जल्दबाजी या उग्रता में लिए गए निर्णय के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। तो इस गोचर काल में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति है तो उसे बैठ करके शांति से सुलझा लें, क्रोध ना करें कतई, स्वभाव को बिल्कुल कूल रखें, ठंडा रखें और उपाय कर लें। बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में मंगलवार को जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं और 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक निरंतर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें। अपने आप पर कंट्रोल रखें, स्वभाव पर कंट्रोल रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। तो चूँकि देवगुरु चतुर्थ भाव में है, आपका किसी तरह का कोई अमंगल नहीं होगा। और मंगल की सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देंगे, रोग का विनाश कर देंगे, कर्ज का भी विनाश कर देंगे। लेकिन सावधानी आपको रखनी होगी और जो उपाय मैंने बताया है वो आप अगर कर ले जाएंगे तो फिर आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। शुक्र आपके लग्न में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु तो आपके लिए सब कुछ है, आपकी हर परेशानी का हल उनके पास होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सावधानी जरूर बरतिएगा, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।